हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि के जो भी लोग हैं उनके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या एनर्जीज है, क्या मैसेजेस मिलते हैं कार्ड के थ्रू हम देखेंगे। ओके, जिनका भी सन मून राइजिंग, सन मून साइन कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि है उनके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज क्या है, चलिए देखते हैं। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, थैंक यू सो मच। ओके, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए आपके हेल्प की ज़रूरत है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। ओके, अभी मेरा चैनल लाइक का न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी ग्रोथ के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सो अपने फैमिली फ्रेंड्स जिनको भी हेल्प की ज़रूरत है, जो टैरो रीडिंग देखते हैं, सो प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरे चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, रीडिंग को। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। ये जनरल रीडिंग है, सो हर एक मैसेज, जैसे कि जितना भी मैं मैसेजेस देती हूँ रीडिंग में, पूरे नहीं होंगे ना। ओके, पूरे मैच नहीं होंगे, तो आपको आपकी सिचुएशन पता है, उस हिसाब से आप लीजिए मैसेजेस। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने नंबर डाला है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए। ओके, सो चलिए कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या एनर्जीज हैं हम देखते हैं जल्दी जल्दी। चलिए बताइए। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज। ऑरेकल कार्ड से निकाल लेते हैं। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए जिनका भी ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है, जिनका भी सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए एडवाइस प्लीज डिवाइन बताइए मकर राशि के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। ओके, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है कैप्रिकॉर्न। एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द सन, द वर्ल्ड एंड द लवर्स। ओके, सो मकर राशि के लोगों के लिए ये एनर्जीज है कि अगर आप बहुत दिनों से ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत दिनों से आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा था कि वो आगे चल के वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा फुलफिल होगा, यानी आपको उसमें पोटेंशियल दिख रही है बेसिकली। सो अभी आप थक चुके हैं क्योंकि मे बी आपको जैसा चाहिए वैसा आउटकम वहाँ से नहीं मिल रहा, इस वजह से अभी शायद आप उस पर ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे वो रिलेशनशिप में। या कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप अपने वर्क में कुछ काम कर रहे थे, जैसे कि आपका वर्क एरिया यानी कि जॉब, करियर, जॉब, बिजनेस या जो भी आपका है काम, वो काम में आपने बहुत 100% दिया, पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा या आउटकम नहीं मिल रहा। तो इस वजह से हो सकता है कि आपका एनर्जी उसमें कम हो गया, अभी आप जैसे पहले मेहनत कर रहे थे वैसा आपको मिल नहीं रहा है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने जो मेहनत किया है
या जो भी आपने अपना एनर्जी उसमें डाला है उसका आउटकम आपको बहुत अच्छा मिला है। ओके, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अभी आप रिलैक्स हो, आप उतना उस पर एफ़र्ट नहीं कर रहे हो। पहले बहुत आपने मेहनत किया और अभी आप उसका जो आपको आउटकम मिला है सो इन्जॉय कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, ऑफ कोर्स गुड न्यूज़ है, या आप अपने बच्चों को लेके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये है कि उनके घर में बेबी हुआ है और आप शायद फैमिली के साथ, हो सकता है आप फैमिली के साथ कहीं ओवरसीज़ यानी बाहर जाना चाह रहे हो घूमने को, ट्रैवलिंग का दिख रहा है। अगर आप लोग वेट कर रहे थे, आपने बहुत मेहनत की है तो उसका आउटकम आपको मिल रहा है। अगर आपने बाहर जाने के लिए यानी कि ओवरसीज़ जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए आपने अगर ऑफ़िस में बहुत वर्क किया है, ऑफ़िस के थ्रू आप जाना चाहते हो, सो आप जा पाओगे। और अगर आप ऐसे घूमने जा रहे हो अपने फैमिली के साथ तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आप ये ट्रिप करके सॉरी ये ट्रिप के लिए आप जा रहे हो। अगर वीज़ा से लेके, पैसों से लेके, या जो भी सिचुएशन थी जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि यानी आप मेहनत कर लिया है, आपने पूरी तैयारी कर ली है, तो या श्योरली आप बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ। और करियर में अगर आप जाना चाहते थे, बहुत दिनों से आपने मेहनत की है, सो उसका फल आपको मिल रहा है। सो आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आप बाहर जा रहे हो जॉब से रिलेटेड या हायर स्टडी के लिए, या जो भी है आपकी सिचुएशन। सो यस, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके, तो आप बहुत खुश रहने वाले हो ये चीज़ को लेके। अब देखते हैं लवर्स। तो कुछ लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर कहीं बाहर है तो आप उनसे मिलने जाना चाह रहे हो। आपकी बहुत इच्छा है कि वो आप उनसे जाके मिले। अगर आपका रिलेशनशिप यानी क्या बोल सकते हैं, यानी आप दोनों अलग अलग सिटी में रहते हो या अलग अलग देश में रह रहे हो, सो आप उनसे ट्रैवल करके मिलने जा सकते हो या वो पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं। यस, आप ऐसे किसी अपने पास्ट के पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हो जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए पर आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, या तो आप सोच समझ के उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या ट्राई कर रहे हो अपनी तरफ से उनको लाने के लिए, या फिर हो सकता है कि आप बहुत कंटिन्यूसली उनके बारे में सोच रहे हो, इस वजह से वो पर्सन आप यानी आपके मैनिफेस्टेशन में आ गए हैं उनकी एनर्जी। क्योंकि ये पर्सन नया नहीं लग रहा है मुझे, ये पर्सन पास्ट का ही लग रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स से इट मीन्स ये या तो आप इन्हें छोड़ के चले गए थे या ये आपको छोड़ के चले गए थे। सो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए हो। सो ऐसा कोई पर्सन है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन इतना मैनिपुलेटिंग है कि ये आपको छोड़ने के बाद भी आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, और ये अपनी बातों से, अपने मैनिपुलेशन से आपको कंट्रोल में कर लेता है, और बार बार आप उसको चांस देते हो और ये बार बार आपको हर्ट करता है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके फाइनेंशियली लॉस फील कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मनी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, मनी से लेके कुछ प्रॉब्लम सडनली आ सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा पैसों का लॉस हो सकता है, कहीं कहीं किसी को जॉब का, प्रॉपर्टी का कुछ लॉस हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए, इसे आप सोच समझ के दिमाग लगा के ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। ओके ओके, अगर आप मैरिड हैं तो यस, अगर आप मैरिड है और मैरिड के बाद, आपके मैरिज के बाद भी अगर हो सकता है आपके कोई पास्ट के पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं या आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन के साथ आप अलग तो हो गए बट आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, फिर भी किसी और के साथ मैरिड है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, पर आप इमोशनली वो पर्सन से बहुत अटैच्ड हो। ओके,
तो आप उन्हें चांस देते हो। अगर वो आपकी लाइफ में, अगर आप उनसे बात कर रहे हो तो आप उन्हें, वो आपको ऐसा भी फील होगा कि वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, यानी उनका मन जब चाहता है वो आपसे बात करते हैं, और जब मन चाहो तब वो चले जाते हैं, घोस्ट कर देते हैं। सो इस वजह से भी आप थोड़ा तंग आ चुके हो। यस, आगे की कार्ड देखते हैं। आप बहुत सैड हो जाते हो अगर ये पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं नेक्स्ट टाइम अभी इसको चांस नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। पर वो इतना मैनिपुलेट है, वो पर्सन इतने अच्छे से हैंडल, उनको पता है आपका वीक पॉइंट, क्योंकि आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हो, इस वजह से वो उसी चीज़ को ये करके आपको मना लेते हैं। देखिए, फाइव ऑफ वैंड एंड द डेविल। यस, ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये अभी आपको पता चलेगा। आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, हो सकता है ये पर्सन को, आप तो आप तो इमोशनली अटैच्ड हो, पर हो सकता है ये पर्सन बहुत टॉक्सिक हो, यानी कि इनको जब ज़रूरत होती है तब वो आपकी तरफ आते हैं, ज़रूरत ना होने पे ये आपको पूछते भी नहीं है, या इनकी वजह से आपको एंजाइटी होता है, आपको बहुत ज़्यादा, यानी आप अपने किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हो ये पर्सन की वजह से। ये 24 घंटा अगर आपके दिमाग में चलते हैं तो आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियली आप लॉस फील कर सकते हो, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपने घर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि एक तो आप ये पर्सन जब भी आपसे बात करते होंगे तो आप दोनों में कुछ ना कुछ आर्गुमेंट होता है, झगड़े होते हैं, या आप कुछ क्लियरिटी मांगते हो, ये पर्सन दे नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है आप दोनों के रिलेशनशिप में। सो इस वजह से ये रिलेशनशिप इन्हें ऑन ऑफ होते रहता है, कंटिन्यूसली नहीं चलता है। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आप समझ नहीं पाते हो कि क्या करना चाहिए, आप खुद ही सवाल करते हो, खुद ही जवाब ढूंढते हो। इन्हें, अगर आपको कुछ पता भी है क्लियरली, अगर वो पर्सन का आपको दिख भी रहा है, फिर भी आपका दिमाग शांत नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये वो पता नहीं, आप कितने अलग अलग बातें सोचते रहते हो। तो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप हेल्थ इशू चल रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेन होते जा रहे हो, इमोशनली ड्रेन होते जा रहे हो। तो डेविल यानी कि आप दोनों में ही बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है एक दूसरे को, और फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से आप अट्रैक्टेड है, या ये पर्सन शायद आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट इसीलिए करते हैं क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है फिज़िकली। आपको भी हो सकता है कुछ लोगों को किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो अगर आप मेल हो तो, अगर आपके पर्सन की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो तो आप ड्रिंकिंग करते होंगे या स्मोकिंग करते होंगे, या फिर और कुछ एडिक्शन आपको हो सकता है। कुछ लोगों को नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे, एंजाइटी होती होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप किसी पर्सन से अटैच हो जाते हो और वो पर्सन आपको आपके जैसा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, सो आप इमोशनली ड्रेन होते जाते हो सोच सोच के, इस वजह से हेल्थ इशू भी होते हैं। तो किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट ये भी एक तरह की बीमारी है, ये भी टॉक्सिक चीज़ है, तो ऐसा ना करें, उसमें से निकलिए। देखिए, निकलने का बोला और चेयर उठा गया। ओके, यस। सो ये पर्सन को लेके आप श्योर नहीं हो, ये पर्सन की तरफ से शायद आप बहुत एक अच्छा स्टेबल कुछ चाह रहे थे, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आए भी तो आप इसमें से मूव ऑन होना चाह रहे हो। अभी अगर आप उससे कनेक्टेड हो तो आप इसमें से निकल रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे दिखते हैं, वो बहुत अच्छा ये करते हैं, बट अभी आप उनको चांस नहीं देने वाले, क्योंकि ये पर्सन ने आपकी लाइफ को हेल बना के रखा है। इनको जब चाहा तब वो आते हैं, वो आपकी केयर नहीं करते हैं, बस उनको जब बात करने होते हैं तभी करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से आपका बहुत नुकसान हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो। सो फाइनली आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, और अभी आपको कुछ भी होप नहीं है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे। आपको पता है ये पर्सन बहुत चाइल्डिश है, ये आपको सॉलिड ऑफ़र नहीं दे रहे हैं। अगर आपने इनको
बहुत दिनों से चांस दिया है, सेकंड चांस भी दिया है, अगर पहले इन्होंने आपको बिट्रे किया है या चीट किया है, फिर भी अगर आपने इनको चांस दिया था तो इन्होंने उसका भी अच्छे से यूज़ नहीं किया। ये जैसे कि वैसे ही है, इन्होंने कुछ भी पॉजिटिव एफर्ट नहीं लगाया आपकी तरफ, सिर्फ आते हैं, बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं, काइंड ऑफ आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र नहीं मिला। सो अभी आप इन सब चीज़ों से निकल रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, ओके। क्योंकि ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, ना स्टेबल ऑफ़र मिल रहा है, ना टाइम मिल रहा है, ना अच्छी एनर्जी मिल रही है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये आपको डिस्टर्ब करके चले जाते हैं। सो ये जो ओवरऑल कन्फ्यूजन था आपका कि ये पर्सन के बारे में आपको क्या डिसाइड करना है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, कोई ये आपका फैमिली सिचुएशन भी हो सकता है, फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन कर रहा है या बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे रहा है। सो अगर ये आपका पर्सनल कुछ एडिक्शन है, जैसे कि मैंने बताया, तो आप उसमें से भी निकल रहे हो, ओवरऑल आप हर चीज़ से निकलना चाहते हो। और अगर ये वो पर्सन या कोई जो भी सिचुएशन है उसमें से अगर वो पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, वो अगर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, तो आप वो पर्सन को बिना स्टेबिलिटी के अपने लाइफ में नहीं ले रहे। आपको पता है ये पर्सन कुछ भी नहीं करने वाला, आएंगे, बातें करेंगे और फिर चले जाएंगे। सो हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो इनका कॉल या मैसेज आए, बट ये स्टेबल ऑफ़र नहीं दे पाने की वजह से आप फिर से कंफ्यूज हो सकते हो, ओके। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, अगर ये आपकी तरफ आएंगे, आना चाहते हैं, तो आप उनको चांस नहीं दोगे, बट आप उनको क्लियरली ना भी नहीं कर पाओगे, ये फिर से आपको कंफ्यूज कर देंगे और आप स्ट्रगल करते रहेंगे, ओके। आपको पता है ये कुछ भी नहीं देने वाले, फिर भी ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। या अगर आपने उनको कुछ ऑफ़र, स्टेबल ऑफ़र के लिए बात की, तो ये पर्सन फिर से जगल करेंगे, फिर से आपको कंफ्यूज करके छोड़ देंगे। और अगर ये आपकी सिचुएशन है कि आपने अभी डिसाइड किया है कि आप यहाँ से इनके रिलेशनशिप से निकल रहे हो, सो यस, आप डेफिनेटली निकलोगे। आपको थोड़ा सा रहेगा कन्फ्यूजन, बट आप निकल रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में। अभी तक अगर आप नहीं देख पा रहे थे कि वो पर्सन की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप देख पाओगे कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ आपको तकलीफ़ दे रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, इमोशनली टॉर्चर कर रहा, ओके। सो कन्फ्यूजन होने के बाद भी आप इस सिचुएशन में से निकल रहे हो। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डेविल का कार्ड ही टॉक्सिक है, वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ एंड द थिंकिंग वुमन, यस। आप इतना ज़्यादा ये पर्सन के बारे में सोचते हो, उस हिसाब से ये पर्सन कुछ भी नहीं सोचते हैं। आप हमेशा उनके लिए रेडी रहते हो। वो अगर कितना आप इमोशनली अटैच इस पर्सन के साथ, इसलिए ये कुछ भी करे और आपकी तरफ आए तो आप उनको माफ़ कर देते हो। बट आपको एडवाइस यही है कि आपको बिल्कुल भी, आप अभी तक एडजस्टमेंट करते थे, जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी आपने कर लिया है, बट अभी आपको ओवरथिंकिंग नहीं करना है। और कुछ भी पॉसिबिलिटीज़, जब तक आपको वो सॉलिड कुछ कमिटमेंट ना दे, कुछ भी अगर वो आपको ऐसा, यानी आपको, जब तक आपको खुद ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे वाला इंसान आपको कुछ अच्छा फ्यूचर दे सकता है, या रिलेशनशिप में स्टेबल ऑफ़र दे सकता है, या इक्वली गिव एंड टेक दे सकता है, सो आपको कहीं पर भी एडजस्टमेंट नहीं करना। आपको कहाँ एडजस्टमेंट कहाँ पे करना है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके तरफ कोई और पर्सन इंटरेस्टेड है, इट मीन्स अगर आपके पास 2 पर्सन है, सो ऐसा कोई पर्सन ढूंढिए कि जो आपको इक्वली लव करे। आप जहाँ डिज़र्व करते हैं वहाँ पे अपना हार्ट आप ऐसे पर्सन को दीजिए जो डिज़र्व करता है, ओके। आप लवेबल हो, आप इमोशनल हो, आप वहीं पे एडजस्ट कीजिए जहाँ पे यानी आपकी वर्थ हो, आपकी वैल्यू हो। इसीलिए ये कार्ड आया है, यानी कि सिर्फ सोचते अगर होगे ये पर्सन को लेके तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको जितना था आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको नहीं करना है। आप समझ चुके हैं कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप
आपको वही एडजस्टमेंट करना है, वही एडजस्ट करना है जहाँ पे आपकी वर्थ है, आपकी वैल्यू है, उसी को आप अपने इमोशंस और लव ऑफ़र करें जो आपको इक्वली देता है। ओके, वहाँ पे नहीं करना है जिसको आपकी वैल्यू नहीं, वर्थ नहीं है। सो आपको एडजस्टमेंट वही करना है, वही चीज़ एडजस्ट करनी है कि आपको जहाँ पे ऑनेस्ट पर्सन मिल रहा है, जो पर्सन बहुत अच्छा है, जो आपकी केयर करता है, आपकी वैल्यू करता है, आपकी वर्थ करता है, तो वहाँ पे आप उनकी तरफ आप जाइए, ना कि ये पर्सन की जो कुछ दिनों के लिए आते हैं और आपको डिस्टर्ब करके चले जाते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग इसी चीज़, थिंकिंग वुमेन का कार्ड इसीलिए आया है कि आपको सोचना चाहिए कि आपको ये पर्सन के लिए एडजस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप वहाँ एडजस्ट कीजिए जहाँ आपकी। ओके, माय गॉड, बहुत मैसेजेस दे चुकी हूँ। ओके, सो आपके लिए नंबर 44, नंबर 24, नंबर 47 इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आपकी एज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए नंबर 8, नंबर 6 एंड नंबर 11 एंड नंबर 2 इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ और बर्थ ऑफ मंथ हो सकते हैं। सो ये थी मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज। आई होप आपको मेरे मैसेजेस समझ में आए। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपसे ये सिचुएशन मैच हो रही है, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए रेजोनेट हुई या नहीं हुई। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।